वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल फोन 36,000। और आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़ ले पूरा पॉज करके वीडियो तो बहुत बेटर रहेगा, समझाने में बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें बोला ये गया है कि किसी फ़ोन का मार्क प्राइस या अंकित मूल्य 36,000 रुपये है, उसे डिस्काउंट कितना देते हैं? 11%। ठीक है। और क्या बोला गया है कि अगर वो क्रेडिट कार्ड से ख़रीदता है तो डिस्काउंट कितना होता है? 15% बढ़ जाता है। तो अब डिस्काउंट, अब पूजा जो क्रेडिट कार्ड से ख़रीद रही है तो उसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 15%। 11% नहीं रहेगा। तो 15% डिस्काउंट कितने में खरीदेंगे? 85/100 में। तो बस इसे काटेंगे, काट के सॉल्व करेंगे तो आएगा 30,600। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसको सॉल्व करके लाना है कि कितना आंसर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला का यूज़ करके इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग सबको ए बी सी पकड़ लेते। 59 को ए, 54 को बी और ये सी, और ये तो हो जाएगा आपका पास a³ + b³ + c³ - 3abc, और नीचे आ गया आपका a + b + c। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका ये भी एक फार्मूला है, ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, c - a का होल स्क्वायर, नीचे आ गया a + b + c। तो ये और ये कट गया। अब a - b मतलब कितना हो गया? 59 - 54, तो 5 का स्क्वायर, 54 - 57 - 3 का स्क्वायर, और 57 - 59 - 2 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। नीचे 2, तो कितना आ गया? 25, 9, 4। ठीक है। तो 25, 9, 4 आ गया। तो इसे अगर हम लोग बाई 2 कर देंगे तो ऐड करेंगे 38/2, जो कि होगा 19। तो 19 हमारा आंसर हो गया। बड़ों के फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2 a + b + c, a - b होल स्क्वायर, b - c होल c - c। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर 16.8। ठीक है। तो डायमीटर कितना हो गया आपका? 16.8। तो रेडियस कितना हो गया आपका? 8.4। तो पूछा गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4πr²। 4 हो गया 22/7, r हो गया 8.4 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 पॉइंट ये आएगा इसका। ठीक है, 887। तो एक चीज़ आप ध्यान दो, आपको कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन, सूरज ट्रेवल्स 124 किलोमीटर 31.96 किलोमीटर 16 बाई यूजिंग अ कार एंड दिस बाई दिस। तो उसके एवरेज स्पीड निकल, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना, पहले कितना गया? 124, 96 और 105। अब सबको हम लोग डिवाइड करेंगे तो पहला कितना आएगा? 124/31, 96/16 और 105/7। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग सबको ऐड करेंगे ऊपर तो आएगा 325। ठीक है। पहले का टाइम कितना आ गया आपका? 4, ये डिवाइड करेंगे 6 और ये डिवाइड करेंगे 15, तो आ गया 325/25। तो ये 13 टाइम में कटेगा, तो 13 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 33 से डिविजिबल है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा नंबर हो जो 3 से डिविजिबल हो और 11 से डिविजिबल हो। ठीक है। तो अगर हम लोग चेक करेंगे, पहला सबको ऐड करेंगे 3 से, 11 थोड़ा टफ है तो पहले 3 से कर लेंगे। सबको जोड़े 8, 16, 16, 7, 23, 28, तो ये नहीं कटेगा 3 से। सेम चीज़ में भी करेंगे 7, 11, 15, 15, 6, 21, 22, ये भी नहीं कटेगा, बचा ये। तो ये होगा 9, 9, 5, 14, 14, 5, 19, 19 and 9, 28, 28 to 30। तो 30 जो है ये 3 से कटेगा, ये नंबर 3 से कटेगा। ठीक है।
तो अगर आप चाहे इसको 11 से चेक कर, 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, या इसको आप फिर से 3 से चेक कर ले। अगर 3 से नहीं कटा तो ये आंसर हो जाएगा। तो 8, 9, 10, 11, 16, 17, तो ये भी 3 से नहीं कटता है, तो यही हमारा सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक मोबाइल को 25% ज़्यादा मार्क प्राइस किया है कॉस्ट प्राइस से, अब किस डिस्काउंट में वो बेचे ताकि उसका जो प्रॉफिट अभी भी 10% हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपये, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 125। अभी इसको कितना बोला गया है, कितना डिस्काउंट पे करे कि उसका प्रॉफिट कितना है 10%। तो अगर 10% प्रॉफिट करेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110। तो कितना का छूट देना पड़ रहा है 15 रुपये का। किस पे छूट देगा 125 पे इंटू 100। 5 से काटे 3 बार में, 5 से काटे 25 बार में, 25 से कटाइए 4 बार में, ये हो गया 12%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि 52 लड़कियों का एवरेज वज़न जो है 47 है, तो उनका टोटल वेट कितना होगा। सिंपल सा बात है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 52 इंटू 47। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2444 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एयर को पंप किया गया एक स्पेरिकल वॉल्यूम में जिसका रेडियस कहाँ से बढ़ गया 3 से 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बलून्स, उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा इन बोथ सर्कमस्टांसेस, मतलब दोनों पहले जब 7 सेंटीमीटर था तब और जब 14 सेंटीमीटर था तब। तो पहला में वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो V1 कितना हो गया, V1/V2 निकालना हमें, तो V1 कितना हो गया 4/3 पाई आर मतलब 7 का क्यूब, और ये हो गया 4/3 पाई 14 का क्यूब। तो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 7/14 का क्यूब, ये आएगा 1/2, तो 1/2 का क्यूब, तो 1/2 कितना हो गया 1/8। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ अ मैन ऑफ हिज सन इज 56 ईयर्स एंड द रेशियो ऑफ एजेस इज 11:5। इसका आंसर निकाले। सबसे पहले अगर हमें ये पता है कि द एवरेज एज ऑफ मैन इन हिज सन 56 ईयर, तो दोनों को मिला के टोटल एज कितना हो जाएगा 56 इंटू 2 जो कि 112। अब द रेशियो ऑफ देयर एजेस, तो उसका रेशियो ऑफ एजेस क्या होगा। तो व्हाट इज द सन्स एज निकालना है, तो सन का एज कितना हो जाएगा 5, तो 5 नीचे रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे टोटल 16। ठीक है, इंटू 112, ये कटेगा 7 बार में, ये आया 35। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित है और प्रत्येक किस्त इतनी है, तो लिया गया कुल ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा ऋण का वो जो हिसाब है वो समझना पड़ेगा कि कितना टोटल उसको एक्चुअली देना पड़ रहा है। देखिए 2 बार दे रहा है तो 2 इंटू 6897 वो देगा कुल पैसा। ठीक है, उसे देना कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम लोग इस तरीके से कि जो P होगा, जो भी इंटरेस्ट लगेगा इसी पे लगेगा। तो पहले साल में इतना इंटरेस्ट लगा, मतलब इतना पैसा दे रहा वो, और दूसरे साल में ये इतना दे रहा है, तो ऐसे डिवाइड करते रहेंगे। 6897 डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ सिंपल मतलब ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, P लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे ये जो ऋण होगा x बाई 1 + r/100, फिर x बाई 1 + r/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते जाएंगे। तो अगर ये 2 किस्त में दिया गया, इसलिए 2 बार कर रहे हैं, 3 देता है तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, नीचे में ऊपर x लिखते हैं, नीचे 3 लिखते हैं। तो ऐसे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6270, ये आएगा 5700। दोनों को ऐड करें 11970। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 इंटू 6897 जो कि हो जाएगा 13794। और ये था जो उसका टोटल हो रहा था और इतना उसने चुकाया है, तो घटा देंगे तुम्हारा आंसर भी इसमें से आ जाएगा।
तो घटाएंगे तो कितना आएगा 1824। बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जब भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का ऋण निकालते हैं या इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हमें साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसे पूरा फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इससे एक तरीका है कि अगर आप इसे एंगल मान लेंगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एंगल मानेंगे तो एंगल से इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थीटा को पकड़ लेते हैं 45। ठीक है, अब लाइन से जो जो टर्म्स हम निकालेंगे, पहला क्या है साइन 4 थीटा, तो साइन 4 इंटू 45। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 180। तो इस साइन 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 90 हो जाएगा ये कॉस 90। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया आपका कॉस 90 0। तो इसकी जगह पे हम लोग 4 थीटा की जगह पे हम लोग 0 बिठा सकते हैं, ऊपर का पहला 0 हो गया। फिर बचा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 45 में साइन 90, ये हो गया आपका 1। नीचे आते हैं कॉस 180। ठीक है, तो कॉस 180 कितना हो गया आपका -1। कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 90, तो कॉस 90 कितना हो गया आपका 0। तो कितना आ गया 1/-1 इक्वल टू -1। अब जिसमें भी -1 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या है tan 3 थीटा, तो tan 3 इंटू 45 मीन्स tan 135। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 45। तो 10 इस सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 45, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में आएगा आंसर और बनेगा ये cot 45। तो cot 45 भी बने तो क्या -1, तो ये भी -1 ये भी -1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इस चतुर्भुज का। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का इसका तरीका क्या है कि हमें दो ट्रायंगल्स का अलग अलग करके फॉर्मूला निकाल के बिठा के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। अब मान लीजिए ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, एक हो गया साइड -3,2, एक हो गया 5,4, एक हो गया 7,-6, ये हो गया। ठीक है, ऐसे, और इस लाइन को हम लोग यहाँ से बना देते हैं। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अब पूछिएगा आपकी x1 y1 क्या है, तो कुछ है नहीं, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल को लीजिएगा तो आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अगर ये बिठाइएगा मान यहाँ पे, तो इस त्रिभुज का इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। और अगर इसको पकड़िएगा आप, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। फिर से अब ये हट के बस ये आ गया, तो ये तीनों को भी आप ले पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। बिठाए सॉल्व करें, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, दोनों को ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर, एक का आंसर आएगा 42, एक का आंसर आएगा आपका 38, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 80 हमारा आंसर। बट आप प्लीज़ सॉल्व कर ले और देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बताएं कि आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार अपने निश्चित लेन में 20% का लाभ कमाता है, लेकिन वो क्या करता है कि 1 किलो के बजाय 900 ग्राम ही देता है। अब वो क्या कर रहा है कि जितना वो पहले दाम बोल रहा था उस दाम पे भी वो 10% कम करके देता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि मान लेंगे 1000 ग्राम मतलब 1 kg का उसको ख़रीद कितना पड़ता है 1000 रुपये। ठीक है, इस पर वो कितना लाभ कर रहा होता था
12% 20%, तो कितना दाम हो जाएगा, 1200 रुपये में वो बेच रहा है। लेकिन बोल क्या रहा है कि इस पर भी वो 10% का छूट दे रहा है, तो इसका 90%, तो कितना आ गया ये एक, ठीक है 1080। अब लेकिन वो दे कितना रहा है, दे तो रहा है वो 900 ही रुपये, 900 ग्राम ही, तो 900 अगर 1000 ग्राम का 1000 रुपये है तो 900 ग्राम का कितना हो गया 900 रुपये, तो 900 ग्राम उसको खर्च पड़ रहा है, 1080 रुपये वो ले रहा है, तो कितना प्रॉफिट ये कमाएगा यहाँ पे 180, किस पे कमाएगा 900 पे इंटू 100, तो 20%, तो 20% हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोला गया है कि एडमिशन इनटू अ कॉमर्स कोर्स यूनिवर्सिटी इंक्रीजेस 5% एवरी ईयर, द नंबर ऑफ एडमिशन प्रेजेंटली 2400 इनटू द कोर्स आफ्टर 3 ईयर्स। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि मतलब अभी इतना अगर है तो 3 साल बाद कितना होगा, ठीक है। तो इसे कुछ करना नहीं है, पहले 2400 है, हर साल 5% बढ़ रहा है, तो 105/100, 105/100, 105/100, ठीक है। तो अगर इन सब को सॉल्व करेंगे बस कट करके, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2778। अगला क्वेश्चन, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तो जब भी ऐसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल तो आप ऐसे लिख लेंगे, फिर करेंगे 5/8 बराबर 30/x, ये कटा है 6 बार में, x = 48। अगला क्वेश्चन ये है, हमें x² + 4y² = 40 दिया है, xy = 6 दिया है, हमें x - 2y ढूंढना है, ठीक है। तो कैसे इसे हम लोग ढूंढेंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप x - 2y का पहले होल स्क्वायर लिख ले, ये आएगा x² + 4y² - 2 × x × 2y, ठीक है। तो इसका वैल्यू तुम्हें पता है 40, माइनस यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा, xy बचा, x 6 है, तो कितना आएगा 24, तो 40 - 24 16, तो ये x - 2y कितना हो जाएगा √16, जो कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि a man and boy can do a certain amount of digging in 24 days. Their speed in digging 4:3. How many days will the boy take to complete the work engaged alone? ठीक है, तो 24 दिन लगता है, ठीक है। उनकी एफिशिएंसी कितना है 4:3, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 7। अब एक दिन में वो 7 काम करेगा, 24 दिन में कितना काम करेगा 24 × 7 दैट इज़ 168। अब बोला क्या बॉयज़ को अकेले ख़त्म करना है, तो बॉय कितना काम करते हैं एक दिन में 3, तो 168 काम करके कितना रहेगा 168/3 दैट इज़ 56, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें x² + y² निकालना है, कब, जब x = 1 y = 2, तो x का वैल्यू 1 बिठाएंगे, y का वैल्यू 2 बिठाएंगे, तो 1 + 4 = 5, तो 5 हमारा आंसर है। अब ये आगे आपका नॉर्मल बॉडमा सॉल्व करना है, फैक्ट सिंप्लीफिकेशन, तो ये प्लीज़ आप खुद से करें, करके सॉल्व करें और आंसर कितना आ रहा है कमेंट में बताएं। नहीं आ रहा हो तो फिर से आप बोलो, फिर से बना देंगे वीडियो, बट ये आपको खुद ही करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या का माप कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हमें पता हो कि अंतः परित्रिज्या या सर्कमरेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3, जो ये कितना दिया गया 18, तो a = कितना गया 18√3। अब बोला अंतः त्रिज्या इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2√3, तो हो जाएगा a हो गया आपका 18√3 और ये आपका हो गया 2√3, तो √3 कट गया, 2 से 18 9, तो 9 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट देयर आर 20 गर्ल्स हु स्कोर्ड an average of 42 marks in a test of 50 marks. If the class average 36, what is the average marks of boys? तो सबसे पहले क्लास का एवरेज कितना है 36, 45 स्टूडेंट है तो 45 × 36 कर दिए। अब 20 गर्ल्स है, उसका एवरेज कितना है 42 मार्क्स, ठीक है। तो 20 × 42 गर्ल्स का मार्क्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 780, ठीक है। अब 45 स्टूडेंट में से अगर 20 लड़की हैं तो लड़के कितने हो गए 25, तो हम लोग 780 को फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 31.20, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक संख्या नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड
अगेन डिक्रीज बाय 20%, इंक्रीज ऑन डिक्रीजेज। तो इसका एक सिंपल सा ये फॉर्मूला आपके पास प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, बट यहाँ पे चेंजेस होगा। तो प्लस पहले बढ़ाया गया है तो 10, फिर घटाया गया है तो -20। अब अगर ये दोनों का साइन डिफरेंट है, ये प्लस था ये माइनस है, ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे माइनस बढ़ेगा। अगर दोनों सेम होता, प्लस प्लस भी होता या माइनस माइनस भी होता तो ये प्लस बैठता। तो 10 इंटू 20/100 तो कितना हो गया ये -10, ये 0 0 कट गया, या गया -2, तो कितना आ गया -12। तो ये माइनस साइन दिखा रहा है कि वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो 12% हमारा आंसर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी है पेपर के अलावा भी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट करें और सारे वीडियोस देखें, आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल मिलेगा आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। देखने में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।